बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमने इंग्लिश का सेकंड लेक्चर पढ़ना है। इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। बिल्कुल छोटा सा, सिंपल सा, आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसको कभी भी वो स्किप नहीं करता। पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आपकी जो नरेशन है, मीन्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन लाजमी पूछ लिया जाता है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज हम पढ़ते हैं जी, ठीक है। तो इनको इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा बड़ा ब्रीफली आपको करवा दूं। ये नोट्स मैंने आपको कल के शेयर कर दिए आपके ग्रुप में, तो इन्हीं नोट्सों को आपने पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हवाले से सबसे पहली बात आपने याद करनी है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है ना, वो आपका वर्ब का होता है। वर्ब ही आपकी एक्टिव होती है, वर्ब ही आपकी पैसिव होती है। इसमें किसी चीज़ का और किसी चीज़ का कोई जो ना इसमें ताल्लुक नहीं होता। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमेशा किसका होता है जी? वर्ब को ही आपने चेंज करना होता है। इसमें जस्ट आपने वर्ब को ही चेंज करना होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, ठीक है जी। तो एक बात आपकी क्लियर होगी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होती है वो आपकी वर्ब की एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस होती है। मीन के जो आपका एक्टिव सेंटेंस है उसमें आपके पास वर्ब V1 भी हो सकती है, V2, V3, मीन के आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कोई भी हो सकती है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। आपकी जो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है वही आपने लगानी होती है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कोई भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है जी? दूसरी बात यह है कि जो आपका एक्टिव और पैसिव सेंटेंस होता है ना, कोई भी आपका सेंटेंस जो एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है, उसको पैसिव बनाने के लिए उसमें तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक आपके पास सब्जेक्ट हो, एक आपके पास ऑब्जेक्ट हो, एक आपके पास वर्ब हो। या ऐसे समझ लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स के आपके पास सब्जेक्ट भी मौजूद होना चाहिए, वर्ब भी मौजूद होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी मौजूद होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपकी मिसिंग है तो उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने क्लियर कर ली। अब इन्हीं दो चीज़ों को पहले मैं कवर करवा लूँ आपको एग्जांपल्स के थ्रू, फिर इसको आस्ते आस्ते हम आगे लेकर चलते हैं पूरे टॉपिक को। अब आपके पास है जी, आप एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको आपने पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। वर्ब की आपने जो भी फॉर्म लिखी हुई है उसको आपने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कर देंगे और वर्ब के साथ आपने क्या करना है, एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है। यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है ना, बी से मुराद कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब टोटल आपका जो चक्कर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, सिर्फ ये जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है ना, सारा चक्कर सिर्फ इसी का ही है। अगर आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी आ गई तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके लिए बिल्कुल बच्चों का बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है जी। आपने और बाय का इजाफा करना होता है, बाय का इजाफा करना होता है आपने जब भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपने चेंज करना है तो एंड वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आप क्या कर देंगे, बाय लगा देंगे। मीन के जिस सब्जेक्ट को आपने चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आ रहे हैं उसके साथ आप इजाफा क्या कर देंगे, बाय का। तो बाय का इजाफा ये तो इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, समझने वाली ये सब बात यह है कि आपके पास ये जो बी है ना, बी मीन के आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इस हेल्पिंग वर्ब का ही सारा कमाल है पूरे के पूरे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है और किस जगह पे यूज करना है। किस जगह पे मीन के मिड में आएगा, स्टार्ट पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, किससे बाद आएगा, किससे पहले आएगा। सिर्फ यही दो चीजें आपने देखनी है जी, ठीक है। तो आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास, ये आपके पास है जी, वी कैन नॉट मेक द पैसिव वॉइस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या मतलब है? इनट्रांजिटिव वर्ब्स आपको पता है ऐसी वर्ब होती है जिसके आगे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, जिसके आगे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो मैंने पहले आपको बताया है कि आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास ये तीन चीजें होना जरूरी है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके पास जो वर्ब इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके आगे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है। जब इसने ऑब्जेक्ट ही नहीं लेना तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बना सकते हैं? एग्जांपल ये है जी, आपके पास है आई एम गोइंग टू स्कूल, शी टॉक्स लाउडली, शी टॉक्स लाउडली। अब देखिए इसमें आपके पास जो ना शी टॉक्स लाउडली में क्या है जी, ये जो आपके पास टॉक है, टॉक उसके बाद लाउडली, और लाउडली आपके पास ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। लाउडली क्या है जी, ये आपके पास इसी वर्ब की ही एडवर्ब है,
इसी वर्ब को ही वो थोड़ा सा इसको क्या कर रहा है जी, इसी की ही जो ना सिफ्त बयान कर रहा है। आपकी जो वर्ब है ना, वर्ब को ही बता रहा है कि जो वो बोलती है और वो जनाब बड़े ऊंचा बोलती है। ठीक है जी। अब इसमें किसी किस्म का आपके पास जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब ऊपर क्या है जी, आई एम गोइंग टू स्कूल। आप देखें आपके पास जो स्कूल है ना यहाँ पे, ठीक है जी, आप आपके पास गोइंग टू स्कूल है, तो अब स्कूल आपके पास डेस्टिनेशन है, लेकिन नीचे और देखें शी टॉक्स लाउडली, इसमें किसी किस्म का कोई भी आपके पास जो है ना, ये आपके पास जो है ये जनाब ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो इन सेंटेंस के आपके पास जो है ना यहाँ पे किसी किस्म का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इसके सामने मैंने आपके पास कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिखी हैं, ये स्लीप है, रन है, जंप है, लाफ है, अराइव है, सिट, स्टैंड, एग्जिट, वॉक, स्विम, डांस, स्माइल, टॉक, थिंक और ड्रीम। ये सारी आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ये अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती ही नहीं है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस हम बना ही नहीं सकते। तो लेकिन यहाँ पे आपने इस वजह से परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाला आपसे पीपीएससी में वो नहीं पूछेगा। आपसे जो उसने पूछना है वो आपसे वो उसने ऐसा सेंटेंस पूछना है जिसका उसने पैसिव वॉइस आपसे बनवाना है। ठीक है जी। लेकिन वैसे आपको मैंने ये करवा दिया। उसके बाद आपके पास होते हैं जी लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आपको पास दो नाउन्स को आपस में लिंक कर रही होती हैं, दो चीज़ों को आपस में लिंक, नाउन को या जो पीछे आपके पास जो भी चीज़ है ना उसी की ही आगे जो है ना उसी की जो एक्सटेंशन होती है। जो दो चीज़ें हैं ना उन्हीं की आपस में, ये दोनों चीज़ें आपस में मुख्तलिफ नहीं होती, इनका आपस में कोई ताल्लुक होता है, वो सिर्फ उन्हीं को ही लिंक कर रही होती हैं। जो लिंकिंग वर्ब है इट सेल्फ कोई काम नहीं होता। वर्ब का मतलब होता है एक्शन या काम, तो लिंकिंग वर्ब जो है इट सेल्फ कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ उनको लिंक कर रही होती है। इसका भी आपने पैसिव वॉइस नहीं बनाना होता। जैसे ना द फूड स्मेल्स ऑफुल। आप देखो जो स्मेल है ना, स्मेल 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 यहाँ पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या जी, ये फूड और ऑफुल को आपस में लिंक कर रही है। स्मेल जो है ये उनको लिंक कर रही है कि ये जो फूड है और जो ऑफुल है इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये जो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैंने पहले आपको बताया कि पैसिव वॉइस सिर्फ आपका वर्ब का ही बनना है, पैसिव वॉइस आपका वर्ब का ही बनना है। तो ये दो तरह के जो वर्ब्स है ना, जैसे शी इज आ टीचर, शी इज आ टीचर। अब यहाँ पे आपके पास जो इज जो है ना, इज यहाँ पे आपके पास लिंकिंग वर्ब है, तो अब इसका भी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो सिंपल सी बात आप याद कर लें, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, तीनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी, तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब ये तो बात होगी आपके पास सिंपल सी बात जो मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन आपने क्या आना है? अब बात तो ये आपको मैंने कराई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आपने कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट को आपने पहले ले आना है, प्लस आपने बी यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लस आपने क्या चीज़ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस आपने क्या लगाना है, बाय लगाना है। फिर आपने सब्जेक्ट को आपने क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाके लिख देना है। अब ये तो आपके पास ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, ये तो आपकी बात क्लियर होगी। हर सेंटेंस में आप यही करेंगे, जो भी वर्ब दी होगी उसकी आपने थर्ड फॉर्म लिख दी है, ये भी आपके पास बात क्लियर होगी। फिर वर्ब के बाद आपने बाय लगा देना है, ये भी आपकी बात क्लियर होगी। हर सेंटेंस में यही आएगा। ये जो बी है ना, बी से मुराद है हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब का ये जो आपने इसका चक्कर आपने समझना सिर्फ, ठीक है जी। अब ये चक्कर क्या है जी, ये मैंने आपके पास सारी लिखा हुआ है। आपके पास है, अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है, वर्ब में एस या यस का इजाफा वगैरह भी होता है, ठीक है जी, और प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है सिंपल प्रेजेंट। जब आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो फिर आपने इज, एम या आर का आपने इजाफा करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। आपने इज, एम, आर का इजाफा करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट आ जाए, मीन्स के किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब ना नजर आ रहा हो, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इनमें से जो भी सूटेबल हो वो आपने लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, अगर आपके पास आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है, ठीक है जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है इज, एम और आर आपको नजर आएगा, साथ आपको आईएनजी वाली कोई आपके पास फोर्थ फॉर्म भी नजर आएगी, आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है, इसमें भी आपने हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम, आर ही रहेगा, लेकिन जो आपके पास आईएनजी पीछे है ना, आईएनजी
आईएनजी की वजह से आपने बीइंग का इजाफा करना है। आपने किसका इजाफा करना है? बीइंग का इजाफा करना है। बाकी सारे का सारा वही आ गया, आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है बाय लगा के। ठीक है, तो एक बात आपने याद कर ली, जहां कहीं भी आपको आईएनजी वाला फॉर्म नजर आ जाएगी, जहां कहीं भी आपको आईएनजी वाली फॉर्म नजर आ जाएगी, उसका मतलब आपने आंखें बंद करके याद कर लेना है कि जनाब आपके आप पैसिव वॉइस में बीइंग आना ही आना है, बीइंग आना ही आना है। पीछे आपका कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, पास्ट कंटिन्यूस का है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है, तो आपने जब आईएनजी नजर आ जाए तो आप समझे आपके जो पैसिव वॉइस है उसमें बीइंग आना ही आना है, बीइंग आना ही आना है। ये आपने एक बात क्लियर कर ली। उसके बाद तीसरी बात आपने याद करनी है, अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हैज या हैव या हैड नजर आ जाए, हैज हैव या हैड नजर आ जाए, तो आपने क्या करना है? पैसिव वॉइस में हमेशा आपने क्या करना है? हैज हैव हैड की जगह बीन, उसके साथ बीन का इजाफा करना है। आईएनजी नजर आएगा तो आप बीइंग का इजाफा करेंगे, अगर हैज हैव हैड नजर आएगा तो आप बिन का इजाफा करेंगे। हैज हैव हैड भी आएगा, साथ उसके बिन का इजाफा होगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद अगर आपको नजर आ जाए, आपके पास जो है ना सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आपके पास सेकंड फॉर्म नजर आ रही होती है। अगर आपके पास सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो आपने क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर जो V2 है ना, V2 को V3 बनाएंगे, साथ आप वाज या वर का इजाफा करेंगे, वाज या वर का इजाफा करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आएगा जी आईएनजी वाली फॉर्म, आपके पास पास्ट कंटिन्यूस आएगा, उसमें भी आईएनजी होगी, तो आपने क्या करना है? वाजवार को वाजवार ही रहने देंगे, आईएनजी की जगह आप क्या करेंगे? बीइंग का इजाफा करेंगे, बीइंग का इजाफा करेंगे। उसके बाद आपके पास फ्यूचर सिंपल आ गया। फ्यूचर सिंपल में अगर आपको सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नजर आ जाए, मीन के आपका फ्यूचर आपके पास आ गया इंडेफिनेट, तो फिर आपने क्या करना है? विल शैल को वैसे क्या वैसा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और साथ आपने बी का इजाफा करना है, बी का इजाफा करना है, बी का। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। फिर एक दफा सुन लें, आपने जब प्रेजेंट का टेंस कोई भी आपका प्रेजेंट का होगा तो आपने इज एम आर का इजाफा करना है, अगर पास्ट का होगा तो आपने वाज वार का इजाफा करना है, अगर आपके पास फ्यूचर का होगा तो आपने बी विल के साथ बी आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म कहीं भी नजर आ जाए, चाहे वो पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, या आपके पास प्रेजेंट की हो, तो आपने याद रखना है आपके पैसिव में बीइंग का इजाफा होगा, बीइंग का इजाफा होगा। ठीक है जी। अगर आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में हैज हैव या हैड नजर आ जाए, तो आपने बात याद कर लेनी है, पैसिव वाइज में बिन का इजाफा जरूर होगा, बिन का इजाफा जरूर होगा। ठीक है जी। ये आपने बातें सिर्फ 3-4 याद कर ली, तो यही बार बार आ जाके वो आपसे जो ना वो कर रहा होता है, वो आपसे जो ना वो चेक कर रहा होता है आपको, और खास तौर पे वो आपसे इंट्रैक्टिव सेंटेंस पूछता है। इंट्रैक्टिव मीन के सवालिया जो है ना, सवालिया सेंटेंस पूछता है। सवालिया सेंटेंस में जो भी आपने जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आप जो ना इज एम आर या वाज वार या हैड वगैरह लगा रहे हैं, उसको आपने स्टार्ट पे लगाना है, उसको आपने स्टार्ट पे लगाना है। पैसिव वाइज में भी आपने स्टार्ट पे ही लगाना है। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया जी। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे समरी लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। टेंस को आपने चेंज नहीं करना, जो आपका प्रेजेंट का वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में ही रहेगा। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है? एनी वर्ब, जो भी वर्ब आएगी, वर्ब को आपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और साथ उसके बी यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब आपने कैसे लगानी है? हैज हैव या हैड नजर आ जाए तो आपने बिन का इजाफा लाजमी देखना है। अगर वर्ब के साथ आईएनजी नजर आ जाए तो उसमें पैसिव वॉइस में आपने बीइंग का इजाफा जरूर देखना है। अगर किसी किस्म की आपके पास पीछे जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नजर ना आए, ना हैज नजर आए, ना हैड नजर आए, ना आईएनजी वाली नजर आए, तो नेक्स्ट फिर आपने इज एम या वाज वर का इजाफा लाजमी देखना है। अब इज एम और वाज वर में क्या फर्क है? इज एम तब आएगा जब पीछे आपके पास फर्स्ट फॉर्म होगी यानी कि प्रेजेंट टेंस होगा, वाज वर तब आएगा जब आपके पास पीछे आपके पास सेकंड फॉर्म होगी। अब ये सारी बातें जुबानी कलामी मैंने आपको बताई हैं, आपको मुझे उम्मीद है कि समझ नहीं आई होगी। समझ आती है जब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, देखें जी। बॉय
लव एनिमल्स, बॉयज लव एनिमल्स। अब इसमें सबसे पहले आपने देखना है, ये देखिए बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, लव आपके पास जो ना वर्ब भी है और आपके पास ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है जी, आपके पास पहली तो कंडीशन पूरी होगी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें आपके पास मिल गई हैं आपको। फिर आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए तो आपके पास लगे एनिमल स्टार्ट पे आ गया, ये एनिमल स्टार्ट पे आ गया। फिर आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना है तो बॉयज आपके पास आ गया, बॉयज एंड पे चला गया। फिर आपको मैंने क्या बताया था, जब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना साथ उसके बाय लगाना, तो बाय भी आपने लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद बात आ गई लव की, बात आ गई लव की। अब लव देखें यहाँ पे आपके पास क्या जी, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बॉयज ज्यादा थे ना तो उन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई, ऐसी एस का इजाफा नहीं किया। अब ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इस फर्स्ट फॉर्म को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ इसके इज एम आर का इजाफा करना है, क्योंकि एनिमल्स हैं, एनिमल्स आपके पास ज्यादा हैं, इसलिए एनिमल्स के साथ आर लगता है, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। ठीक है जी, समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। शी इज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग, सिंपल सी बात है, सीधी सीधी क्लिक आपके माइंड को करनी चाहिए। आईएनजी वाली फॉर्म मुझे नजर आ गई है, सिंगिंग आ गया है। जब सिंगिंग आ गया है तो मैंने ऑप्शन में से क्या करना है, बीइंग वाला सेंटेंस देखना है, बीइंग मुझे कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद शी आपके पास सब्जेक्ट आ गया, आ सॉन्ग आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, सिंगिंग आपके पास आ गया जी वर्ब आ गई। तो आ सॉन्ग आपका स्टार्ट पे आ गया, शी जो है ना वो आप ऑब्जेक्ट बन के जाएगी हर, साथ लिखेगा बाय, बाय हर। ठीक है जी, ये आ गया। अब इज नॉट सिंगिंग को सिर्फ आपने देखना है, इज नॉट सिंगिंग को क्या करेंगे, इज नॉट का इज नॉट ही आएगा और सिंगिंग का आपके पास बीइंग संग आ जाएगा, बीइंग संग आ जाएगा। सिंगिंग का आप थर्ड फॉर्म संग और आईएनजी की वजह से बीइंग आ गया तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, शी हैज वॉश्ड द प्लेट्स, शी हैज वॉश्ड द प्लेट्स। अब देखें ना जी, द प्लेट्स आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, शी आपके पास आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी सब्जेक्ट आ गया, हैज वॉश्ड। अब हैज वॉश्ड है ना, इसका मतलब है हैज को तो मैं बदलूंगा हैज बिन में, और वाश्ड वाश्ड ही रहेगा, ये आपके पास थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। ठीक है जी, द प्लेट्स आपके पास स्टार्ट पे चली जाएंगी, शी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, बाय हर बनेगा। ठीक है जी, और प्लेट्स आपके पास ज्यादा हैं तो हैज किस में चेंज हो जाएगा, हैव में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, द प्लेट्स हैव बिन वॉश्ड बाय हर। हैज हैव जहां भी नजर आ जाए आपके माइंड में फौरी आना चाहिए कि अब बिन भी आएगा, अब बिन भी आएगा। आईएनजी नजर आ जाए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए अब बीइंग भी आएगा। अगर हैज हैव नजर आ जाए तो आपके माइंड में नजर फौरी आ जाना चाहिए कि ये बिन भी आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, यू हैव बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब देखें, सबसे पहले हैज हैव बिन भी आ गया, राइटिंग आईएनजी वाली भी आ गई, आईएनजी वाली भी आ गई। अब जब आईएनजी वाली आपको नजर आ गई तो इसका मतलब है बीइंग तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हैव बिन जो है ना, हैव बिन तो हैव बिन का ऑलरेडी बिन आ चुका है। हैज अकेला आए या बिन के साथ आए, पैसिव वाइज में हैज बिन लगना ही लगना है। ठीक है जी, अब आ लेटर है ना, आ लेटर आपका स्टार्ट पे चला जाएगा और यू आपका जो ना ऑब्जेक्ट बन के बाय के साथ आएगा, बाय यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है जी, आ लेटर, अब लेटर चूंकि एक रह गया है, अब हैव को किस में चेंज करेंगे, हैज में चेंज कर देंगे, बिन का बिन आ गया। अब राइटिंग आप क्या करेंगे, बीइंग रिटर्न, सॉरी आज गला बहुत तंग कर रहा है जी, तो बीइंग रिटर्न, बीइंग रिटर्न आएगा। ठीक है जी, आपने राइटिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है बीइंग लगा के, बीइंग लगा के। ठीक है, बाकी सिंस मॉर्निंग वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया, ही स्टोल माई बुक। अब देखें, ही आपके पास आ गया सब्जेक्ट, बुक आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट, और स्टोल आपके पास आ गया जी वर्ब, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। अब इसको आपको फौरी समझ आ जानी चाहिए, जब सेकंड फॉर्म लगी है ना, इसका मतलब है आगे मुझे वाजवार लाजमी नजर आना चाहिए, वाजवार मुझे लाजमी नजर आना चाहिए। ठीक है जी, तो माई बुक, माई बुक स्टार्ट पे जाओगे जी, ही आपको हिम बनेगा, बाई के साथ हिम बन जाएगा आके, ही आपको पता ना, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, दे का देम बनता है, आई का मी बनता है। ठीक है जी, और यू का यू ही रहता है। ठीक है जी, आपके पास सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इस तरह से हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी, माई बुक आपके पास स्टार्ट पे चली गई, उसके बाद जो है ना, जो ना ही आपके पास बाई के साथ हिम बन के आ गया,
स्टोल, स्टोल आपके पास सेकंड फॉर्म है, इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टोलन बन जाएगा, लेकिन इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये सेकंड फॉर्म थी तो आपके पास आएगा जी, ये आपके पास आएगा वाज आ जाएगा, वाज भी इसके साथ आ जाएगा, वाज भी इसके साथ आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता ना ही स्टील्स माई बुक, उसने मेरी बुक चुराई, वो बुक मेरी बुक चुराती है, ठीक है जी। स्टील्स मीन के फर्स्ट फॉर्म होती ना तो फिर हमने इज लगाना था। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है, अब हम इसके साथ वाज लगा रहे हैं। ही हैज रिटन अ बुक, ही हैज रिटन अ बुक। आप देखें ही आपके पास आ गया, जैसे हिम बन के बाई के साथ चला जाएगा, बाई हिम। आ बुक आपके पास स्टार्ट पे आ बुक आ जाएगा। हैज रिटन, अब हैज को आपने क्या करना है, हैज बीन में चेंज करना है। रिटर्न को आप रिटर्न ही रहने देंगे, रिटर्न तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ना जी, ठीक है, समझ आ गई है। आपके पास क्या आ गया जी, हैज का हैज ही रहेगा, ठीक है। हैज और हैव को आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। आप देखें द लेटर्स ऑब्जेक्ट आ गया, द पोस्टमैन सब्जेक्ट आ गया, द लेटर स्टार्ट पे आ गए और पोस्टमैन बाय द पोस्टमैन बन के एंड पे चला गया। विल डिलीवर, और विल आपके पास आ गया तो विल के साथ मैं क्या लूंगा, विल बी कर दूंगा, विल बी, और डिलीवर को डिलीवर्ड कर दूंगा, डिलीवर को डिलीवर्ड कर दूंगा, तो ये आपके पास पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। दे विल हैव बिल्ट द हाउस। आप देखें हैव नजर आ गया, इसका मतलब है बिन तो नजर आएगा आगे, लाजमी आएगा, और विल आएगा, विल को विल ही रहेगा आप, ठीक है। और बिल्ट का आपके पास बिल्ट थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है जी। द हाउस स्टार्ट पे चला जाएगा, दे देम बन के एंड पे चले जाएंगे बाय के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट हो गया जी, शी मस्ट हेल्प द पुअर, शी मस्ट हेल्प द पुअर। द पुअर स्टार्ट पे, शी हर बन के बाय के साथ आ जाएगा। मस्ट हेल्प, मस्ट के साथ क्या करेंगे, बी लगाएंगे, मस्ट बी हेल्प्ड, मस्ट बी हेल्प्ड आप इसमें लगा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से जितने भी हमने ऊपर देखे हैं ना, इनमें से क्वेश्चन आपका पेपर में कोई भी नहीं आना, पेपर में क्वेश्चन ये नीचे से आएंगे। इंट्रैक्टिव सेंटेंस में से आमतौर पर वो पूछता है, जो आपके सवालिया होते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या करना होता है जी, अगर आपके पास आ जाए जी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का आपके पास आ जाए इंट्रैक्टिव, डू डज आपका स्टार्ट पे होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके पास वैसे के वैसे होंगे, तो आप क्या करेंगे, डू डज को चेंज कर देंगे इज एम आर में। बाकी सारे का सारा वही रूल जो आप पहले करते रहे हैं, बाकी सारे का सारा वही रूल जो आपने पहले किया है। वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना, इज एम आर इजाफा करना था, वो आपका स्टार्ट पे आ जाएगा, बाकी सारा वही का वही रहेगा। डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट्स, राइट्स आना चाहिए था, राइट्स राइट, क्योंकि ये आपके पास है क्या जी, आप शी जो है ना ये आपके पास सिंगुलर है। डज शी राइट्स अ लेटर स्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है जी। और डज चूंकि आपके पास ये इंटरेक्टिव है तो डज का क्या बनेगा, इज, ये स्टार्ट पे आएगा, इज अ लेटर फिर उसके बाद आएगा, ठीक है। आपने जो ऑब्जेक्ट है स्टार्ट पे लेके जाना था, लेकिन चूंकि ये इंटरेक्टिव है तो हेल्पिंग वर्ब उससे भी पहले आएगी, इज अ लेटर, ठीक है जी, इज अ लेटर। उसके बाद रिटन बाय हर, रिटन बाय हर, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास आ जाए डू यू रीड अ बुक। अब आपने आ बुक को स्टार्ट पे लेके जाना था, लेकिन उसके पहले डू लगा हुआ है तो आपके पास आएगा इज, ठीक है जी। इज एम आर जो भी आपने लगाना लगाएंगे। आप देखें इज बुक के साथ इज ही आता ना, इज अ बुक, उसके बाद रीड रेड रेड, ठीक है जी, रेड, और यू आपके पास एंड पे चला, यू का यू ही रहता है, यू बाय के साथ जाके यू लग जाएगा, ठीक है जी। एम आई कैचिंग द थीफ, आई एम कैचिंग द थीफ, तो एम का क्या करेंगे, द थीफ आपके पास पीछे जा रहा है, द थीफ, तो इसके पास इज आ जाएगा, इज द थीफ। उसके बाद क्या आएगा जी, अब कैचिंग आ गया ना, कैचिंग आई एन जी आपको नजर आएगा तो फौरी आपके माइंड में आना चाहिए बीइंग आएगा, तो बीइंग कैच्ड बाय मी, बीइंग कैच्ड बाय मी, ठीक है जी। कैच्ड कर लें या काट कर लें, काट ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। काट बाय मी, काट बाय मी, ठीक है जी, कैच काट। वाज शी डिसीविंग मी, अब मी आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट, इसको मैंने लेके जाना था सब्जेक्ट पे, ठीक है जी, लेकिन इसको क्या करेंगे, पहले वाज आ गया तो वाज का वाज ही रहेगा, ठीक है जी। वाज, ठीक है जी, वाज, अब मी यहाँ पे आई बन के वाज आई, अब डिसीविंग आ गया, आईएनजी आ गया, तो ये बीइंग आपको नजर आना चाहिए, वाज आई बीइंग डिसीव्ड बाय हिम, बीइंग डिसीव्ड बाय हिम, ठीक है जी। इससे दो तीन ही बातें बार बार आपने याद करनी है। अगर फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए इसका मतलब है इज एम आर आपको नजर आना चाहिए, अगर सेकंड फॉर्म नजर आ जाए इसका मतलब है वाज बार आपको नजर आने चाहिए, हैज हैव हैड नजर आ जाए इसका मतलब है बिन आपको नजर आना चाहिए, आईएनजी वाली फॉर्म नजर आ जाए इसका मतलब है आपको बीइंग नजर आना चाहिए, पैसिव वॉइस में बीइंग नजर आना चाहिए।
यही आपके पास दो चार चीजें होती है, इसके अलावा पैसिव वॉइस में कोई ऐसी रॉकेट साइंस आपकी नहीं होती है। अब देखेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन है। Who wrote the national anthem? Who wrote the national anthem? आप देखें जरा, ये जो हु है ना, हु तो आपके पास जो है ना, ये आपके पास इंटरेक्टिव सेंटेंस है। ये आपका इंटरेक्टिव सेंटेंस है। अब आपके पास क्या देखेंगे, असल काम आपका होता है, ये आपने देखना होता है रोट। रोट आपका क्या है, ये सेकंड आपके पास फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है ये जो मेरा सेंटेंस है, ये मेरा सेंटेंस किसका है जी, आपका पैसिव इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल पास्ट का मेरा सेंटेंस है। इसका मतलब जब मेरे पास सेकंड फॉर्म आ गई तो मेरे पैसिव वॉइस में वाज वर आना चाहिए, वाज वर आना चाहिए। इसमें आईएनजी तो कौन नहीं आई, इसका मतलब यहाँ पे बीइंग नहीं मुझे नजर आना चाहिए, हैज हैव तो नहीं आया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे बिन भी नजर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे विल शैल तो नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे मुझे बी भी नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इसको करेंगे, द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम वाज रिटन बाय होम। बाय होम ऐसे भी कर सकते हैं, या बाय होम को स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, बाय होम वाज द नेशनल एंथम रिटन। क्लियर होगी बात। सेकंड फॉर्म की वजह से आपने वाज लाजमी लगाना है, सेकंड फॉर्म आ गया तो वाज वार का इजाफा तो हो गया होगा। बाय होम वाज द नेशनल एंथम रिटन, या द नेशनल एंथम वाज रिटन बाय होम, ऐसे कर लें, एक ही बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, दे हैव सिलेक्टेड हिम मैनेजर। ठीक है जी, आप देखें उसके बाद ये मैनेजर आ गया और दे आ गया। ठीक है जी, और हैव आ गया तो हैव, इसका मतलब आपने क्या करना है, हैव जब आ गया तो आपको एंड पे पैसिव वॉइस में बिन को तलाश करना है, बिन को तलाश करना है। क्या है जी, ही हैज, जो हिम आ गया ना, हिम आ गया, हिम क्या आ गया जी, हिम आपके पास आ गया ना, वो जो बंदा आपका जो टारगेट है। ठीक है जी, जो आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हिम यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो ही बन जाएगा, ही हैज बीन सेलेक्टेड मैनेजर बाय देम। ठीक है जी, समझ आ गई है। आई मेड हर सेक्रेटरी, मेक मेड मेड, अब मेड आपके पास सेकंड फॉर्म है। अब जब सेकंड फॉर्म आएगी तो आप आगे आपको वाज वार की तलाश करना होगी। ठीक है जी, हर सेक्रेटरी, हर आपके पास क्या बन जाएगा, हर वहां पे जाके शी बन जाएगा। आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर का सब्जेक्ट शी होता है। उसके बाद आपके पास क्या है जी, उसके बाद आपके पास आ गया, शी वाज मेड सेक्रेटरी बाय मी। ठीक है जी, ही गलत लिखा हुआ, शी आना चाहिए, शी आना चाहिए, हर का शी बनता है। ठीक है जी, ही वाज मेड सेक्रेटरी बाय मी। ठीक है जी, उसके बाद आ गया, आई विल लुक इन टू द मैटर, आई विल लुक इन टू द मैटर। द मैटर आपके पास ऑब्जेक्ट है, द मैटर स्टार्ट पे जाएगा, द मैटर। अब विल आ गया ना, तो इसका मतलब है विल बी आपने नजर आना चाहिए आपको, पैसिव वॉइस में आपने बी को ढूंढना है, बी को। द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय मी। ठीक है जी, लुक्ड इनटू बाय मी। बस सिंपल सी बात है, जो बनता है आप बनाते जाए, रूल आपको पता चल गया। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट में लेके आना, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट पे लेके आना। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सब बस यही रटा लगा लेते हैं जी, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे, मीन के आपके पास जो है ना, जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट हिम है और दे आपके पास सब्जेक्ट है, तो ये दे को दे करके इधर ले आते हैं, हिम को हिम भी उधर ले आते हैं। ऐसा नहीं है, ये दे आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो दे का ऑब्जेक्ट आपके पास देम होता है। हिम यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, तो हिम का सब्जेक्ट आपके पास ही होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जब चेंज करना है तो उसकी आपने फॉर्म भी चेंज करनी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की फॉर्म में लेके जाना, सिर्फ जगह नहीं तब्दील करनी, उनकी हालत भी आपने चेंज करनी होती है। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद आपके पास है जी, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय। ठीक है जी, देयर इज नो मनी टू बी बाट, टू बी बाट। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये आपको मैं तकरीबन यहाँ पे लिखे हुए हैं जी, आपके पास 50 क्वेश्चन हैं। ये आपके पास 50 क्वेश्चन है, ये 50 अगर आप कर लेंगे, समझ के करेंगे, फार्मूला के मुताबिक करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर किसी बात की समझ ना आई, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ, या कोई क्वेश्चन आपका हुआ जो आपके पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कोई आपके पास कोई बुक में या किसी किस्म का हुआ, तो कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।